हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिटल रेप के कारण गर्भवती हुई कोई महिला अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना चाहती है तो यह उसका हक होगा। अदालत ने कुछ दिनों पहले कहा कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप के दायरे में मैरिटल रेप भी आएगा। वैसे मैरिटल रेप आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत अभी अपराध नहीं है, लेकिन उसे अपराध के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के सामने मामला अभी पेंडिंग है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्या कहता है इस बारे में कानून। इस मामले में कानूनी प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं को इस तरह समझा जा सकता है। नंबर 1, आईपीसी की धारा 375 में मैरिटल रेप यानी पति द्वारा 15 साल से ज़्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन बनाए गए संबंध को रेप का अपवाद माना गया है, यानी पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं हो सकता। नंबर 2, हालांकि कोई शख्स किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाता है तो वह कानूनन रेप माना जाता है। तीसरा, महिला की उम्र 18 साल से कम हो तो उसकी सहमति के भी मायने नहीं होते, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति से बनाया गया संबंध भी रेप ही माना जाता है। नंबर 4, यही नहीं, अगर कोई लड़की 15 साल से कम उम्र की है तो उसके पति द्वारा उससे बनाया गया जबरन संबंध भी कानूनन रेप माना जाता है। दोस्तों, पहले कानून में प्रावधान ये भी था कि अगर पत्नी नाबालिग है और उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो उसके साथ पति द्वारा बनाया गया संबंध रेप के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपवाद को निरस्त कर दिया। अदालत ने तब कहा था कि अगर पत्नी की उम्र 15 से 18 साल के बीच है और पति उसकी मर्जी के खिलाफ उससे संबंध बनाता है तो पत्नी अपने पति के खिलाफ के रेप का केस दर्ज करा सकती है, यानी नाबालिग पत्नी मैरिटल रेप की शिकायत कर सकती है। लेकिन पत्नी अगर बालिग है तो मौजूदा कानून प्रावधान के अपने पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं करा सकती। दोस्तों, इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल एक अर्जी में मांग की गई थी कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया था कि लड़की अगर शादीशुदा नहीं है तो उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध रेप की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर वह शादीशुदा है तो उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध रेप की परिभाषा में नहीं आता, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरी ओर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट में बताया था कि इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही केंद्र सरकार अपना रुख तय कर कोर्ट के सामने रखने की स्थिति में होगी। उन्होंने कहा था कि चूंकि इस मामले का सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए केंद्र परामर्श प्रक्रिया के बाद ही अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। वैसे पहले केंद्र ने कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से शादी संस्था की बुनियाद हिल जाएगी और पतियों को प्रताड़ित करने का टूल मिल जाएगा। दोस्तों, जस्टिस राजीव सकधर और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय दी। जस्टिस सकधर ने विवादित छूट को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था, तो जस्टिस हरिशंकर ने छूट को संवैधानिक मानते हुए इसे बरकरार रखा। मैरिटल रेप मामले का अब सुप्रीम परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए भी इस बहस के कुछ ज़रूरी पहलुओं पर एक नज़र डाल लेना ठीक होगा। नंबर 1, मैरिटल रेप को कानून के दायरे में लाने की वकालत करने वालों का कहना है कि रेप मामले में उक्त अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14 को नहीं 21 का भी उल्लंघन करता है। नंबर 2, संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात है।
जाहिर है जीवन की गरिमा भी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन इंडियन पेनल कोड में जो प्रावधान है उससे शादीशुदा महिला की गरिमा प्रभावित होती है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले ने एमटीपी एक्ट के तहत मैरिटल रेप को मान्य बताकर बहस को नई दिशा जरूर दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसले में व्यवस्था दी थी कि अगर पत्नी नाबालिग है और उसके पति ने मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए हैं तो रेप का केस दर्ज करा सकती है। नंबर 3, एडल्ट्री कानून को संवैधानिक करार देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडल्ट्री कानून महिला को पति का गुलाम और उसकी संपत्ति की तरह बनाता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि स्वायत्तता का अधिकार, व्यक्तिगत इच्छा का अधिकार और गरिमा का अधिकार संवैधानिक है और इसी दायरे में सेक्सुअल स्वायत्तता भी आती है। नंबर 4, अगर निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी के जजमेंट को देखें तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता के मूल में व्यक्तिगत घनिष्ठता, पारिवारिक जीवन, शादी, प्रजनन, घर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन सब कुछ शामिल है। दोस्तों, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अब तक के आदेशों की दिशा उम्मीद पैदा करती है, फिर भी फैसला आने से पहले कुछ भी कहना कयासबाजी करना ही होगा, इसीलिए उसमें उतरना बेमानी है। बहरहाल इतना तय है कि जब मामले का परीक्षण होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहस को नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें